एक चीज देखा जाता है कि चाहे वो जितना भी बड़ा विरोधी हो, सबको गले लगा लेते, बड़ा दिल रखते हैं आप। रखना चाहिए। जो समाज सेवा में लोग रहते हैं और जो राजनीति में हैं और जिनके दिल में एक ख्वाहिश है कि अपने क्षेत्र के लिए हम काम करना चाहते हैं, विकास का, सद्भाव का, तो विकास और सद्भाव के लिए दिल का बड़ा होना लाजमी है। जब दिल बड़ा रहेगा तभी समाज में आप सद्भावना बना सकते हैं। अभी जो आप बहुत से लोगों को देख रहे हो उम्मीदवार, हो सकता है चुनाव आते आते बहुत सारे लोग इसमें से दिखाई ही नहीं पड़े। सब जीरो। बहुत सारे लोग जो भाषण लंबा लंबा दे रहे हैं वो सीन से बाहर होने वाले हैं। कई लोग आपके पाले में आने के बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हुई होगी। ये बताइए, जो एक उम्मीद थी कि शब्बीर अनवर जो नगर परिषद की लगातार बुराई कर रहे थे, फेसबुक के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे थे, मगर वो अब जागरूकता नहीं दिखेगी, वो जो सारा जो एक उम्मीद था उन पे पानी फेर दिया। शब्बीर भाई हमारे शुरू से हमारे भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे। अगले इलेक्शन में भी हमारे साथ ही थे। और शब्बीर भाई कोई नगर परिषद या चेयरमैन के विरोध में नहीं लिख रहे थे। शब्बीर भाई ने जब भी लिखा तो किसी समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया। और एक समाज में काम करने वाले लोगों का ये फर्ज बनता है कि अगर कुछ कमी दिखाई दे तो उसको सामने लाया जाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि घर वापसी हो गई आपकी। मैं कभी घर छोड़ के गए थे, फिर वापस हो गए। बिल्कुल घर, मगर इन सारे प्रकरण में आपने कहीं ना कहीं हमें बहुत लपेटा है भाई। ये ऐसे कैसे छोड़ दें? शुरुआत आपने की है, हमने कभी आपको नहीं लपेटा। शुरुआत आपने की है और हम समझते हैं कि इसको अब खत्म हो जाना चाहिए। ये खत्म हो जाना चाहिए, खत्म कर दिया। कि मैं विरोध नहीं कर रहा था उनका, व्यक्तिगत हमारा विरोध नहीं था। मैं हमेशा जनता के मुद्दे को उठाता रहा हूं और उन्होंने उस पर एक्शन भी लेने का काम किया है। तो मैं फिर से पहले भी साथ था और अब भी साथ हूं। हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई, वो हमको मानते हैं। जिस तरह से लगातार पिछले 30-35 सालों से नगर परिषद के चेयरमैन जनाब आफ्ताब आलम साहब हैं, एक बार फिर से जनता उनको नगर परिषद चेयरमैन बनाने का काम करेगी और तमाम विरोधियों का जमानत जब्त होने वाला। तो हर साल की तरह इस साल भी देखा गया कि जितने भी विरोधी, जो खास के जो विरोध करते हैं चेयरमैन साहब को, उन सबको गले लगा लेते हैं ऐसे करके। क्या बात है, आए क्या बात है। तो क्या कहेंगे, ये जो विरोध फिर समर्थन? कुछ नहीं, हम लोग दिल में ईना नहीं रखते हैं। जिनको रखना है रखें। अगर दो भाई में थोड़ी सी कहीं कोई अगर गलतफहमी है और फिर उनको बाद में समझ आए कि नहीं ये गलतफहमी जो है वो गलत है, तो दो भाइयों के बीच में अगर तीसरा बोलता है तो ये इजाजत हम नहीं देते हैं, क्योंकि वो मेरे घर की बात है। हम दो भाई लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जो करना है आपस में करेंगे, लेकिन ये सोच रहे हैं बाहर वाले को एंट्री, बाहर वाले की नो एंट्री। अभी नगर परिषद के तरफ इंशाल्लाह फिर वही चेयरमैन जो पहले थे वही जीत के आ रहे हैं। कि आवाम पूरी तरीके से चेयरमैन के साथ भी है। जो लोग विरोधी गुट में भी थे उन्होंने आवाम की पूरी तरीके से जानकारी हासिल कर ली कि आवाम किसके साथ है। आवाम जब पता चला लोगों को कि भाई चेयरमैन आफ्ताब आलम के साथ हैं, तो सभी लोगों का रुझान अब आफ्ताब आलम की तरफ ही जा रहा है। आफ्ताब आलम जिंदाबाद, आफ्ताब आलम जिंदाबाद, फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चेयरमैन कैसा हो, फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चेयरमैन कैसा हो, आफ्ताब आलम जिंदाबाद, फुलवारी नगर परिषद की जनता जिंदाबाद। कहा जाता है कि राजनीति में ना कभी किसी का दोस्त होता है, ना कभी किसी का दुश्मन होता है, ना किसी का विरोध होता है, ना किसी का ज्यादा समर्थन होता है। फुलवारी शरीफ की राजनीति में भी कुछ इसी तरह देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जो विरोध कर रहे थे, फेसबुक पे आकर के तरह तरह की बातें लिख रहे थे, नगर परिषद के कामों का व्याख्यान कर रहे थे, कामों को दर्शा रहे थे, रोड, नली, गली और इधर उधर का वीडियो बना करके फेसबुक पे लगातार डाल रहे थे और लोगों को इससे जागरूक करवा रहे थे, लोगों को इससे अवगत करवा रहे थे। और काफ़ी कुछ, लोकतंत्र है तो हर किसी को विरोध करने का अधिकार है और आज वो विरोध कहीं ना कहीं समर्थन के रूप में बदल गया है। देखिए कि आज जनहित में जो यहाँ के जो समाज सेवी हैं शब्बीर अनवर साहब, उन्होंने जनाब आफ्ताब आलम को अपना समर्थन दिया है
और जो है अभी थोड़ी देर पहले मिलन समारोह हुआ, कई सारे गणमान्य नेता, पार्षद और कई सारे लोग आए हुए थे। जनाब आफ्ताब आलम साहब भी हैं। एक चीज देखा जाता है कि चाहे वो जितना भी बड़ा विरोधी हो, सबको गले लगा लेते, बड़ा दिल रखते हैं आप। रखना चाहिए। जो समाज सेवा में लोग रहते हैं और जो राजनीति में हैं और जिनके दिल में ये ख्वाहिश है कि अपने क्षेत्र के लिए हम काम करना चाहते हैं, विकास का, सद्भाव का, तो विकास और सद्भाव के लिए दिल का बड़ा होना लाजमी है। जब दिल बड़ा रहेगा तभी समाज में आप सद्भावना बना सकते हैं। पिछले बार भी देखा जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो विरोध कर रहे थे, सबको गले लगा करके फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चुनाव भारी मतों से जीते, और इस बार भी वही चीज देखा जा रहा है। तो इस बार लगता है कि डबल कुछ दिखाई देगा। हाँ, दिखाई देगा। अभी जो आप बहुत से लोगों को देख रहे हो उम्मीदवार, हो सकता है चुनाव आते आते बहुत सारे लोग इसमें से दिखाई ही नहीं पड़े। सब जीरो। बहुत सारे लोग जो भाषण लंबा लंबा दे रहे हैं वो सीन से बाहर होने वाले हैं। कई लोग, वो वक्त आने पर आपको, आप तो मीडिया के लोग हैं, खुद पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों में शब्बीर भाई आपके पाले में आने के बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हुई होगी। ये बताइए, जो एक उम्मीद थी कि शब्बीर अनवर जो नगर परिषद की लगातार बुराई कर रहे थे, फेसबुक के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे थे, मगर वो अब जागरूकता नहीं दिखेगी, वो जो सारा जो एक उम्मीद था उन पे पानी फेर दिया। शब्बीर भाई हमारे शुरू से हमारे भाई हैं, भाई थे, भाई रहेंगे। अगले इलेक्शन में भी हमारे साथ ही थे। और शब्बीर भाई कोई नगर परिषद या चेयरमैन के विरोध में नहीं लिख रहे थे। शब्बीर भाई ने जब भी लिखा तो किसी समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया। और एक समाज में काम करने वाले लोगों का ये फर्ज बनता है कि अगर कुछ कमी दिखाई दे तो उसको सामने लाया जाए। अच्छा लगा तो इनके कमेंट पे हमने लिखा भी था कि बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई, आपने हमको ये बताने का कष्ट किया, और उस प्रॉब्लम को हमने तुरंत दूसरे ही दिन हल किया। आइए, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि घर वापसी हो गई आपकी। नहीं, मैं कभी घर छोड़ के गए थे, फिर वापस हो गए। बिल्कुल घर मगर इन सारे प्रकरण में आपने कहीं ना कहीं हमें बहुत लपेटा है भाई। ये ऐसे कैसे छोड़ गए? शुरुआत आपने की है, हाँ? हमने कभी आपको नहीं लपेटा। शुरुआत आपने की है और हम समझते हैं कि गलत बात। इसको अब खत्म हो जाना चाहिए। ये खत्म हो जाना चाहिए। खत्म कर दिया, मगर एक चीज बताइए कि अब आए हैं, कम बैक किया है, तो अब किस तरीके से देखते हैं लोगों का? अब क्या है जो एक लगातार जो देखा जा रहा था, खासकर कि नगर परिषद में इस बार बहुत सारे लोग विरोध में थे, आप भी थे, मगर अभी कम बैक हुए, तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या इफेक्ट होने वाला है? देखिए, सबसे पहले जैसे अभी हमारे निवर्तमान चेयरमैन साहब कि मैं विरोध नहीं कर रहा था उनका, व्यक्तिगत हमारा विरोध नहीं था। मैं हमेशा जनता के मुद्दे को उठाता रहा हूं और उन्होंने उस पर एक्शन भी लेने का काम किया है। तो मैं फिर से पहले भी साथ था और अब भी साथ हूँ। हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई, वो हमको मानते हैं। चलिए, बड़े भाई के नाते हमने भी लिखा, आपने भी लिखा, रात गई बात गई। मगर अब क्या होना चाहिए फुलवारी शरीफ के लिए, खास के इस क्षेत्र के लिए बेहतर क्या कुछ होना चाहिए? अभी भी क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस तरह से लगातार पिछले 30-35 सालों से नगर परिषद के चेयरमैन जनाब आफ्ताब आलम साहब हैं, एक बार फिर से जनता उनको नगर परिषद चेयरमैन बनाने का काम करेगी और तमाम विरोधियों का जमानत जब्त होने वाला है। चलिए, क्या कहेंगे आप लोग? विरोधियों का जमानत जब्त कराएंगे? जमानत जब्त है तभी कि कुछ लोग तो इंडिया से बाहर चले गए। अच्छा, इंडिया से बाहर चले गए अभी। चलिए, जो हर साल की तरह इस साल भी देखा गया कि जितने भी विरोधी, जो खास के जो विरोध करते हैं चेयरमैन साहब का, उन सबको गले लगा लेते हैं ऐसे करके। क्या बात है, आए क्या बात है। तो क्या कहेंगे, ये जो विरोध फिर समर्थन? कुछ नहीं, हम लोग दिल में ईना नहीं रखते हैं। जिनको रखना है रखे। अगर दो भाई में थोड़ी सी कहीं कोई अगर गलतफहमी है और फिर उनको बाद में समझ आए कि नहीं ये गलतफहमी जो है वो गलत है, तो दो भाइयों के बीच में अगर तीसरा बोलता है तो ये इजाजत हम नहीं देते हैं, क्योंकि वो मेरे घर की बात है। हम दो भाई लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जो करना है आपस में करेंगे, लेकिन ये सोच रहे हैं बाहर वाले को एंट्री, बाहर वाले की नो एंट्री। अभी नगर परिषद के तरफ इंशाल्लाह फिर वही चेयरमैन जो पहले थे वही जीत के आ रहे हैं, और एक द्वार भुसौला बनेगा, दूसरा द्वार आपको यहाँ बनेगा, लास्ट जो बॉर्डर है हमारा नगर परिषद का। उसके बाद फिर एंट्री नहीं। अभी जिन लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आना चाहते हैं, आइए, हम लोग गला लगा लेंगे। चलिए, अब आप लोग तैयार हैं
पूरी तरह अभी तो चुनाव की तारीख भी नहीं आई, मगर लोग देख रहे हैं कि पागल हुए हुए हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तरह तरह से कोई बदलाव की बात कर रहा है, कोई कुछ बनाने की बात कर रहा है, कोई कुछ करने की बात कर रहा है। तो आप आवाम है, क्या कुछ चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए? देखिए आवाम पूरी तरीके से चेयरमैन के साथ भी है। जो लोग विरोधी गुट में भी थे उन्होंने आवाम की पूरी तरीके से जानकारी हासिल कर ली कि आवाम किसके साथ है। आवाम जब पता चला लोगों को कि भाई चेयरमैन आफ्ताब आलम के साथ हैं, तो सभी लोगों का रुझान अब आफ्ताब आलम की तरफ ही जा रहा है। जो लोग इधर उधर भटके हुए थे, पहले से लोग तो शामिल थे, चेयरमैन के साथ में थे और इंशाल्लाह रहेंगे भी, लेकिन जिसको जानकारी, जो लोग अपना सोचे कि हम परचम ढोएंगे, उन लोगों को भी निवेदन है कि आइए मिल करके आफ्ताब आलम साहब गले लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, आइए गले लगिए और उनका भरपूर समर्थन दे करके उनको भारी बहुमत से विजय किया जाए। चलिए, तो देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में, जो कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, अभी मामला कोर्ट में है, चुनाव आयोग के अधीन है, बिहार सरकार के अधीन है, मगर देखा जा रहा है कि जो एक बेकरारी है खासकर नगर परिषद चुनाव को लेकर लोगों में है, और जो लगातार देखा जा रहा है कि जो पहले खासकर जो इस चुनाव में या फिर पिछले चुनाव की बात कर ले, तो जो लोग पिछले बार भी विरोध कर रहे थे वो लोग समर्थन देते हुए नजर आए थे निवर्तमान चेयरमैन आफ्ताब आलम को, और इस बार भी अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, मगर अभी से ही जो विरोध में थे वो अब समर्थन में नजर आ रहे हैं। अब आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि कितने और ऐसे विरोधी समर्थन में आते हैं और नगर परिषद के चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, और फिर से इस बार क्या कुछ होता है, बदलाव होता है कि जो चेयरमैन जो लगभग कई सालों से हैं वो फिर से अपने सत्ता में काबिज होते हैं, चेयरमैन बनते हैं। धन्यवाद।